अरविंद मोहन जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। बेसिक, और हम लगातार तमाम पेपर्स और जानकारी के जरिए हम पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस को रेज करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक जितने भी जवाब आए हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आरोप लगने के बाद, क्या वो आपको कन्विंसिंग लगते हैं? देखिए, पहली बात तो इतने जवाब आना अपने आप में शक पैदा करता है, ठीक है, कि मामला कहाँ गड़बड़ है कि इतने सारे लोग एक साथ उठ खड़े हुए। मतलब आप सीधे कह रहे हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी मिलकर सरकार डिफेंड करे, ठीक है। तो चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट मैंने इसलिए रहा क्योंकि चिदम्बरम साहब एक टेक्निकल पॉइंट को रख रहे थे कि भाई ठीक है, ये एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है, तो इसमें सरकार क्या जांच करेगी, तो इसीलिए मैंने जानबूझ के दूसरी बात बेसिक ये है अभी भी कि अगर रजामंदी से अपराध हो, हाँ, आपसी रजामंदी से, हाँ, कि मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम ये दे दो, ये कहीं जाहिर नहीं होना चाहिए, तो रजामंदी के अपराध को पकड़ने में कहीं ना कहीं हमारा लीगल सिस्टम कमजोर है। इसीलिए ये मंत्री और कांग्रेस के नेता इतना उछल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी या उनकी टीम इसको अदालत ले जाने से बचती रही, क्योंकि जो कानून है उसमें जो चिदम्बरम कह रहे थे कि लेन देन साबित होना चाहिए और आयकर और दूसरे कानूनों का उल्लंघन साबित होना चाहिए, ये दोनों चीजें साबित करने में अभी कम से कम इस कानून में दो एक पॉइंट छोड़ दीजिए, हाँ, कि ग्रेटर कैलाश में जमीन खरीदी 1 करोड़ में ही उनको प्लॉट मिल गया, या फिर किस, जैसे आज इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि किस तरह से लोन दे दिया गया इतना बड़ा, कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी किसी इंडिविजुअल को इस किस्म से कैसे लोन दे सकती है। तो इन टेक्निकल बातों को छोड़, हालांकि इनको भी स्टेब्लिश करने में अभी दिक्कत होगी कि फिर वो हुडा पे कैसे गया या हरियाणा सरकार पे कैसे गया, हाँ, और फिर वहां से कैसे मिला, हाँ, ये सब चिदम्बरम इसी पॉइंट को रख रहे हैं कि अगर आप क्विड प्रो को नहीं साबित कर सकते तो फिर वो कोई मामला करप्शन का नहीं बनता। कहीं हमारे लीगल सिस्टम पे भी सवाल उठाने की जरूरत है, हाँ, जिसमें सबूत की जिम्मेवारी आरोप लगाने वाले पे आती है। हाँ, कई मामलों में अब हम उससे ऊपर आ गए हैं, हाँ, कि सबूत की जिम्मेवारी दूसरे पक्ष पे होती है, हाँ, तो ऐसे मामलों में जहां रजामंदी से अपराध हुआ है, अब बहुत साफ दिख रहा है कि रजामंदी से अपराध हुआ है अगर कोई, तो उसमें ओनस फिर दूसरी तरफ बांटने की, उसका मसला भी उठाना चाहिए। ठीक है, मैं पहला पॉइंट जो अरविंद मोहन रख रहे हैं उसके बाद मैं शकील अहमद और आनंद कुमार जी के पास आऊंगा, वो है कि ये एक चार्ज है और जैसा कि हम लगातार पढ़ रहे हैं तमाम डिटेल्स है, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी भी जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे, लेकिन ये एक चार्ज है जिसको ना सिर्फ आपको फॉलो अप करना होगा, लेकिन चूंकि इस चार्ज को दूसरा पक्ष पूरी तरह से बेसलेस और रिजेक्ट कर रहा है, नकार रहा है, आपको इसको साबित करना होगा। मयंक, देखिए, ये हमने लोगों की अदालत के अंदर ले गए हैं, हाँ, जितने भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये प्राइमा फेसी एविडेंस है, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हमारी सिर्फ ये मांग है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, या तो एसआईटी करे या तो हाईकोर्ट ड्रिवन सीबीआई करे। तो इन्वेस्टिगेशन करना तो जरूरी है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 130 साल पुरानी पार्टी एक इंडिविजुअल के पीछे इस तरह की भाषा, इस तरह का दबाव, आई मीन आप सुनते अगर लॉ मिनिस्टर को तो ये कहते हैं कि हम सोनिया गांधी के लिए जान देने को तैयार। अरे जान देनी है तो देश के लिए दीजिए, अपनी पार्टी प्रेसिडेंट के लिए देने की क्या जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि ये पूरा डायरेक्शन जो है ये पार्टी की चापलूसी नहीं करके ये देश के लिए लड़ने की जरूरत है, और ये इतना बड़ा मुद्दा है और कल हम लोग और मुद्दा भी निकालेंगे, तो इसके ऊपर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। नहीं, लेकिन चिदम्बरम साहब के स्टेटमेंट को इसलिए मैंने आपको सुनाया मयंक, क्योंकि उनका ये कहना है और वो साफ साफ कह रहे हैं कि चूंकि ये एक प्राइवेट ट्रांजैक्शन है और उसको लेकर आरोप लग रहा है, इसमें क्या जांच की जरूरत है। इस तरह के आरोपों के लगने के आधार पर कोई जांच नहीं हो सकती, इसलिए इस आधार पर गवर्नमेंट कोई जांच को रिजेक्ट कर रही है इस वक्त। हमें कितनी दुख की बात है कि कोई भी एक्सपर्ट कहता है ये इनकम टैक्स और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के अंडर ये प्राइमा फेसी जांच है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी से कह दिया बिना देखे कि ये जांच नहीं हो सकती। अब कहां जाएगा देश के लोग, कौन करेगा? अगर फाइनेंस मिनिस्टर अभी से मना कर देते हैं, वो इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर छोड़ के वो सोनिया गांधी के फाइनेंस मिनिस्टर होके इस प्रकार की देश के सामने बात रखते हैं, ये बहुत दुखद घटना है। पूरी देश देख रही है ये चीज। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.